प्लस टू मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत बार ऐसा लगता है कि प्लस टू मेडिकल के बाद अकेला नीट ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस। पर एक और ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा स्कोप, अच्छी जॉब सिक्योरिटी और प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं इंडिया में भी और फॉरेन में भी। ऐसा करियर ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज। इस वीडियो में जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, बीएससी नर्सिंग कहां कहां से कर सकते हैं, क्या स्कोप हो सकता है और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कई बार बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, कई बार बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं बट उस लेवल का प्रिपेयर नहीं हो पाता। अभी इस टाइम पे नीट के मॉक टेस्ट मोस्टली बच्चों के चल रहे होंगे जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 550 500 से बिलो आ रहा है तो मुश्किल है भाई, क्योंकि फिर अच्छा कॉलेज लाइक एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट सीट मिलना, बीडीएस के लिए बहुत ही अच्छा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलना विल बी वेरी टफ। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को अदर करियर ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा, ये करियर ऑप्शन के बारे में सोचना लाइक बीएससी नर्सिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए सोचिए, जो डॉक्टर है वो हमारे पास किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, लाइक सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसके बाद डॉक्टर ने तो चेकअप्स ही लेने हैं, लेकिन नर्स का काम उस ऑपरेशन से पहले शुरू हो जाता है, पेशेंट की केयर टेक करना, और ऑपरेशन के बाद तक चलता रहता है। ज्यादा टाइम और ज्यादा नोबल प्रोफेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग एक सामने निकल के आता है। बहुत बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। बहुत बच्चे सिर्फ नीट के बारे में ही जानते रहते हैं, नीट के बारे में ही प्लेंटी ऑफ वीडियोस देखते हैं और आस पड़ोस में भी नीट के बारे में ही सुना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं चल पाता। और इसीलिए ये एक हिडन जेम बन जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए कंपटीशन भी एज कंपेयर टू नीट आसान हो जाता है और डिग्री भी प्रैक्टिकल और इजी डिग्री है। ट्रस्ट मी, जो बच्चे एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं ना, आप उनसे कभी बात करके देखिए। एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही टफ नहीं, एमबीबीएस की डिग्री भी उतनी ही टफ है, क्योंकि उस डिग्री में जो सिलेबस है वो काफी वास्ट होता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, और अकेली एमबीबीएस करके उनको भी पता है कि ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला। उसके बाद या तो मास्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो मतलब नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो सेटिंग है या स्टार्टिंग है वो लो से ही स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो आती है। और यही बीएससी नर्सिंग जस्ट डिग्री करने के बाद ही आप अच्छे जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं वो ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, प्राइवेट में भी जो टॉप लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं अच्छा पे स्केल ऑफर करते हैं, और कल को अगर आपका फॉरेन का प्लान बनता है तो सीधा पीआर बेसिस पे आप फॉरेन भी जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद आप आरएन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको रजिस्टर्ड नर्स बोलते हैं। हर कंट्री का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, एनक्लेक्स, डीएचए, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्स हैं। तो जिस भी कंट्री में जाना होगा उसका एग्जाम देंगे, यहाँ पे कुछ 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस देंगे और फिर आप सीधा पीआर बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक हाई डिमांडिंग कोर्स है, ग्लोबली हमेशा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड नर्स चलती रहती है। तो इसकी वजह से नर्सिंग का स्कोप सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी है, और अगर आप डिफेंस यानी कि आर्मी वगैरह में देखते हो तो वहां पे भी निकल आता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी काफी अच्छा पे स्केल और सैलरी जो है वो ऑफर की जाती है। तो ये काफी अच्छा और स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड प्लस नोबल एज वेल प्रोफेशन निकल के आता है। अब अगर ये ठान ही लिया है कि बीएससी नर्सिंग करनी है तो मेरी एक एडवाइस आप हमेशा फॉलो करना। देखो, पहले तो आपने नर्सिंग अगर करनी ही है तो 4 साल आपने नर्सिंग के उस कॉलेज में स्पेंड करने हैं जहां एडमिशन लोगे। कल को कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। 1 साल 2 साल बाद आप सोचो कि मैं ए कॉलेज से बी कॉलेज में चला जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी फॉर दैट। दूसरा, आपने 4 साल की फीस भी वहां पर पे करनी है। तो ये दोनों जब इतने बड़े फैक्टर्स हैं तो अच्छे कॉलेज से क्यों ना की जाए। अब अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जैसे एम्स कॉलेजेस से कर सकते हैं एम्स नर्सिंग का एग्जाम देके, जैसे अभी एम्स बठिंडा भी हमारे पास ऑप्शन है पंजाब में। फिर आप पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एग्जाम का नाम है पीजीआई एमईआर। ऐसे ही पीजीआई रोहतक से कर सकते हैं, एग्जाम देना पड़ेगा पीजीआई एमएस का। ऐसे ही चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एग्जाम होता है जीएमसीएच का, जीसीईटी एग्जाम का नाम है। चंडीगढ़ में ना 32 सेक्टर में बहुत ही अच्छा कॉलेज है।
अगर आप नेट पे सर्च करके देखना कभी उसकी नीट की कट ऑफ कितनी जाती है, वहाँ पे एमबीबीएस का ऑप्शन भी है। अब इतने बड़े रिस्पेक्टेड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, उनका एक ही कॉमन एंट्रेंस होता है जीसीईटी। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। चंडीगढ़ में लोग इसको मिनी पीजीआई के नाम से भी जानते हैं। कमेंट कीजिएगा अगर आप चंडीगढ़ से हैं, आपको इसके बारे में पता होगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो सीएमसी नर्सिंग, और हर स्टेट का अपना कोई ना कोई नर्सिंग एग्जाम मोस्टली है। जैसे पंजाब का पीपीएमएटी है, ऐसे ही हरियाणा हिमाचल के भी अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंसेस हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। असल में ना ये बीएससी नर्सिंग है, ये प्रैक्टिकल डिग्री है। इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको हर चीज, हर स्किल जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। इमेजिन करिए आपने किसी आस पड़ोस के किसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर ली, वो किसी एक्स डिसीज की ट्रीटमेंट में कुछ ए टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, और वो ए टेक्नोलॉजी ग्लोबली आजकल यूज ही नहीं होती। अब जब आप कल को फॉरेन का प्लान करते हो या इंडिया में किसी और अच्छी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पर तो ट्रीटमेंट वही सेम डिसीज का मान लो बी ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है, कोई और ऑपरेटर्स, कोई और स्किल यूज हो रही है, वो आपको आती नहीं, तो रह गए ना पीछे। इसीलिए बीएससी नर्सिंग अगर आप लोकल कॉलेज से करोगे तो बस उतने ही लेवल के आसपास रह जाओगे। अच्छे कॉलेज से करना बीएससी नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, नहीं तो फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री है वैसे ही रह जाती है। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी कर रहे हो सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग में उनको अच्छा स्कोप नहीं दिखता, इसीलिए क्योंकि आस पड़ोस छोटे मोटे जो प्राइवेट कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं ना, फिर उसी लेवल के आसपास रह जाते हैं। जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक एम्स, पीजीआई, जीएमसीएच, या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर है, राजेंद्र पटियाला है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का कैंपस है फरीदकोट, या जीएमसीएच है, वहाँ पर अगर आप करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस का जो लेवल है वो एक अनदर लेवल है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस होती भी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा आते हैं, और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी यूज होता है। सीरियस से सीरियस, कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेशन केस भी जब आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसका पार्ट बन जाते हैं ट्रीटमेंट का, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। और बीएससी नर्सिंग में ये स्किल सीखना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ पढ़ लिख के याद करके क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, डिग्री पास कर ली, उसका बेनिफिट नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग करनी है, अच्छे कॉलेज से करें। ऑप्शंस मैंने आपको बताई दी। अब प्रिपरेशन करें कैसे? देखो, अगर हम मोटा मोटा ये सारे नर्सिंग एग्जाम्स में कॉमन चीज देखें तो कुछ 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से जनरल एग्जाम आता है। फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायोलॉजी, कुछ एग्जाम्स में जीके जैसे एम्स में जीके आती है, और इंग्लिश, और कुछ एग्जाम्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो ये कुछ 6 मेन सब्जेक्ट है। आपको करना क्या है, इन सारे एग्जाम्स के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, जितने भी मैक्सिमम पेपर्स हो सके उनको एनालाइज करें, चैप्टर वाइज डिवीजन करें उसके कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। फिर उन शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स में से आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो देखें, सिमिलर क्वेश्चंस बनाएं और वो उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अब स्टूडेंट लेवल पे कई बार ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं कर पाते, लाइक ये सारा एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल प्रिपेयर करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए आप किसी सीनियर की गाइडेंस ले सकते हैं। कोई ऐसे सीनियर हो सकते हैं आपके पास जिन्होंने अच्छे कॉलेज पे एडमिशन ली हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, या ये सारे एग्जाम्स आपके पास क्वालिफाई करेंगे, या फिर आप कोई प्रेपरेशन के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बीएससी नर्सिंग के लिए एक न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये सारे एग्जाम कवर कर लेंगे, और ये क्रैश कोर्स में एडमिशन आप 2 बैचेस में करवा सकते हैं। एक शिफ्ट हम ये 16 मार्च से शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद एक शिफ्ट हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। अब इस क्रैश कोर्स में ये सारे बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम्स हैं वो कवर हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज पढ़ाई गई और उसमें आपके ये सारे एग्जाम कवर हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने आपका बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से शुरू करना है। ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं। एक बार आपका पूरा सिलेबस, इनमें जो भी एग्जाम पहले आएंगे, जो भी आप एग्जाम अप्लाई करोगे उसमें जो भी एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट होने वाला होगा, उसके पहले हम आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर अप कर लेंगे। फिर जो एग्जाम आता रहेगा उसके मॉक पेपर्स, उसके प्रीवियस पेपर्स हम करते रहेंगे। जैसे एम्स का पेपर मान लो आता है, तो उससे पहले सिलेबस कर लिया, एम्स के मॉक पेपर्स कर लिए। अब एम्स के मेरे 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई अनदर पेपर आ जाएगा, जैसे पीजीआई का या जीएमसीएच का या पीपीमेट का। अब फिर हम उनके मॉक पेपर शुरू कर देंगे, उनके प्रीवियस पेपर शुरू कर लेंगे। अगर हमें टाइम मिले तो हम जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक जिनमें से पेपर ज्यादा आता है, वो चैप्टर्स को रिपीट कर लेते हैं। हम ये पूरा कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस में चलाते हैं। दोनों का सेपरेट बैच होता है। ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे कैमरा ऑन कर दिया साथ में ऑनलाइन ना। ऑनलाइन का सेपरेट बैच, ऑफलाइन का सेपरेट बैच, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन।
लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं पर बैच, ताकि हर बच्चे को प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। हम 2011 से करवा रहे हैं और ये सारे एंट्रेंसेस में टॉप लीडिंग रैंक हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, लाइक सिंगल डिजिट रैंक, फर्स्ट रैंक, मल्टीपल टाइम। हर साल हमारे मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सीट बीएससी नर्सिंग में सिक्योर करते हैं। ये रिजल्ट्स आपके सामने चल भी रहे हैं। अब अगर आपने बीएससी नर्सिंग का प्लान बनाया है तो अच्छे कॉलेज से करना है। अच्छे कॉलेज के लिए अच्छे लेवल की प्रिपरेशन भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हर कॉलेज में भर भर के है भाई। एग्जांपल के लिए अगर आप पीजे उठा के देखें, उनकी जो कट ऑफ है या काउंसलिंग्स है, तो आपको जानने को मिलेगा कि 98-99 परसेंटाइल से अबव ही कट ऑफ जाती है उनकी। ऐसे ही अगर आप पंजाब में पीपीमेट का एग्जाम देखते हो, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या लीडिंग प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो कट ऑफ उठा के देखो भाई, 98-99 परसेंटाइल से 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल जाती है। अगर आप प्योर गवर्नमेंट कॉलेज देखते हो, जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हमारे पास 3 ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पंजाब में, राजेंद्र पटियाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का कैंपस फरीदकोट। तो इनकी कट ऑफ 99 पॉइंट समथिंग के आसपास जाती है। तो उस लेवल का स्कोर करना पड़ेगा, उस लेवल पे हमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जी जान लगानी पड़ेगी। अगर हम ये 3, 4, 5 जितना भी हमें टाइम मिला, उस टाइम पीरियड में अपने आप को अच्छे से इसमें झोंक देते हैं, दिन रात इसके ऊपर लगाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात इसके ऊपर हार्डवर्क करना करते हैं, तो हम टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं। और ट्रस्ट में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इमेजिन करें, 2 दोस्त, 2 फ्रेंड्स हैं, सीता और गीता। मान लेते हैं कि सीता ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी कि वो पीजीआई से बीएससी नर्सिंग करने लगे, और जो गीता है वो उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाई और उसने आस पड़ोस में किसी कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन करवा ली। 4 साल की डिग्री दोनों ने करी, ड्यूरेशन दोनों ने स्पेंड करी, खर्चा जो सीता ने गवर्नमेंट कॉलेज पीजीआई में एडमिशन करवाई उससे लगभग 15-20 गुना ज्यादा खर्चा, या हर साल का खर्चा भी देखोगे तो 10 गुना ज्यादा खर्चा इस प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट गीता ने पे किया। 10 गुना ज्यादा फीस पे करी। अब डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जब देखते हैं, इसको साथ के साथ कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, मे बी पीजीआई में स्टाफ नर्स की, या किसी अच्छी जगह पर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, या प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप निकल आएगा, और ये बेचारी अभी कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। सेम डिग्री होती है, अलग अलग कॉलेजेस से होती है, फीस भी इतने गुना ज़्यादा पे करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ खास नज़र नहीं, और इधर अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आती हैं। ऐसा क्या फ़र्क था? वो 3-4 महीने जो +2 के बाद मिले थे, सीता ने अपने आप को पूरा आग में झोंक दिया, मैक्सिमम प्रैक्टिस करी, दिन रात एक करा, दिन रात इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करती रही। और वही गीता ये सोचती रही कि जब फॉर्म आएंगे मैं तैयारी कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे तो +2 में अच्छे नंबर आते ही थे, ऐसे ही मैं इस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर लूंगी। मान लिया हमने कि आपने गीता जी 90 परसेंटाइल स्कोर कर लिया लेट्स से पीजीआई में, फायदा क्या? सीट थोड़ी मिलेगी, कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है। तो ये 3-4 महीने में भाई जो अपने आप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, वो अपने आप को अपने बाकी फ्रेंड्स और बाकी दुनिया से 4-5 साल आगे ले जाएगा। आपकी पूरी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है जो आपको आफ्टर 12th मिल रहा है। इस टाइम को गंवाएं मत। पूरी जिंदगी आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने क्या पढ़ाई और कहां से करी है, और वो डिपेंड करता है कि इस 3-4 महीने में आप क्या सिर्फ सोचते विचार करते रहते हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, फलानी ढमकानी तो ये कर रही है, वो मेरी फ्रेंड तो ये कर रही है, या आप एक टारगेट फिक्स करते हो और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करते हो। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड पीपल इन द यूनिवर्स। अगर आप एक चीज को कंसिस्टेंटली करते रहते हो, रेगुलरली डेली बेस पे उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हो, तो यू कैन डू ट्रेमेंडस जॉब। आप मोस्ट ऑफ द अदर कंपटीशन से बहुत अहेड चले जाते हैं। फिर हम सिर्फ प्रिपरेशन एग्जाम तक नहीं, इन सब के काउंसलिंग और एडमिशन सेशंस में भी आपको गाइड करते हैं। हम आपके ये बीएससी नर्सिंग के सारे एग्जाम कवर करते हैं। इनके बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंगली स्पेशली डिजाइन आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। आपको इनके अलग अलग मॉक पेपर्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस में सब कुछ होता है। जब तक आखिरी बच्चे का डाउट सॉल्व नहीं होता, हमारी जो क्लास है वो चलती रहती है। उसके बाद डाउट आप व्हाट्सएप पे भी सेम टीचर से ले सकते हैं। हमारे सारे टीचर्स के पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं आपके पास डाउट्स के लिए। अगर आपको कोई चीज दोबारा समझनी है वो समझ सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाए ड्यू टू एनी इमरजेंसी, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ट्रूली एग्जाम डेट तक कोर्स चलता है। एग्जाम की डेट पोस्टपोन होती है तब भी हम वहां तक क्लासेस लेते हैं। उनके सारे काउंसलिंग सेशंस में गाइड करते हैं। स्टूडेंट लेवल पे नहीं पता होता, मल्टीपल एग्जाम दिए, किसको प्रेफरेंस दूं, किसी एक्स एग्जाम की काउंसलिंग पहले, वाई की बाद में, और इंटरेस्ट है वाई में जाने का, एक्स की काउंसलिंग पहले है। कई बार बच्चे एडमिशन करवा लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार वाई में भी सीट मिल जानी थी। तो
आपके लेवल के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है, किस में एडमिशन मिल सकती है, स्कॉलरशिप का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, हर स्टेप पे आपको इसकी गाइडेंस जो है वो मिलती है। हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी आपको बना के देते हैं। हम यहाँ पे बैठ के ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कौन से चैप्टर में कितना स्कोर आ रहा है, किस चैप्टर की आपने प्रैक्टिस करी है, किसकी नहीं करी। उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किसमें आप अच्छे हो, किसमें वीक हो। उसके अकॉर्डिंगली फिर गाइड करना आपके लिए हमारे पास बहुत ईजी रहता है। बाकी हम मेंटर हमेशा आपके साथ रहेंगे। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ हैं। मोटिवेशन आपको रेगुलर टाइम पे मिलती रहेगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक हम सिलेबस वैसे बिल्कुल बेसिक से करवाने वाले हैं। फिजिक्स नहीं आती, हम पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स में वीक है, हम कवर करवाएंगे। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के लेवल पे, लाइक कैलकुलेशन गलत हो जाती हैं, हम सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक करेंगे। इवन हम इस कोर्स में कुछ ऐसी बेसिक क्लासेस भी रखते हैं जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक डेरिवेटिव, इंटीग्रल, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक मैथ्स, जिसकी वजह से बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लगती है, वो भी कवर करते हैं। हम इस बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं आपके लिए दिस संडे 15 मार्च एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। आप इस वीडियो के फर्स्ट पिन्ड कमेंट में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम उस वेबिनार का क्लास का लिंक भेजेंगे। इस वेबिनार में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके बच्चे भर भर के यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। भर भर के बच्चों ने ट्रेमेंडस रिजल्ट्स लिए हैं। 2011 से सनी कोचिंग क्लासेस को ट्रस्ट किया है और अपनी डिजायर्ड मंजिल तक पहुंचे। हम इस फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में आपके साथ शेयर करेंगे प्रॉपर ब्लूप्रिंट, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आपका क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको कि ये 3-4 महीने में आपका डिजायर्ड कॉलेज आपको मिल सके, टॉप रैंक अचीव आप कर सकें। जैसे इन बच्चों की फोटोज आ रही हैं, अगले साल आपकी फोटो भी हमारे पास ऐसे ही आ सके। हम आपके साथ प्रॉपर शेयर करेंगे ब्लूप्रिंट, हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा फुल लेंथ का जो स्टडी मटेरियल है, जो स्पेशली डिजाइंड है बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। और लास्ट में लाइव क्यूएनए भी होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सोच के रखें, बीएससी नर्सिंग के आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हम लाइव वहां पर आंसर करेंगे। अब आपको अगर बीएससी नर्सिंग के बारे में और कुछ नहीं पता ना, तो आप इसी चैनल के नीचे क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे आपको एवरीथिंग अबाउट पीजीआईएमई और एवरीथिंग अबाउट पीपीएमईटी, एवरीथिंग अबाउट जीएमसी, जीसीटी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम देना चाहते हो प्लेलिस्ट खोलो, उसमें आपकी प्लेंटी ऑफ वीडियोस है। उसमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस एग्जाम की हर डिटेल पड़ी है वहां पर। कट ऑफ जाननी है, जो बच्चों ने प्रीवियसली टॉप रैंक लिए हैं वो क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, उनका शेड्यूल क्या होता था, क्या कट ऑफ रही है, कौन सी बुक्स पढ़ते थे, हर चीज का आंसर है वहां पर। आप वो वीडियोस देखिए, आपको वैसे ही सारा आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जाम्स के बारे में क्या है। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हुए वेबिनार में मिल रहे हैं, उसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। वेबिनार का लिंक लेने के लिए आप डिटेल्स व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो का जो पिन्ड फर्स्ट कमेंट है टेलीग्राम चैनल का वो ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट बीएससी नर्सिंग भी आती रहेंगी। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अपने जो भी फ्रेंड्स आपके +2 मेडिकल दिस ईयर कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं और बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का मन बना रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रे के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं कि आप सब जाने अच्छे से अच्छे मेहनत करके अपनी डिजायर्ड मंजिल पे पहुंचे, आपके जो टारगेट कोर्सेज हैं उसको अच्छे रैंक के साथ अचीव करें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और अपनी जो सपना है उसको साकार करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं मिलता हूं आपको दिस संडे वेबिनार में। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग एंड बाय बाय।